स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। वो बाघ जिनकी आबादी हमने लगभग 80% समाप्त कर दी थी, उन्हीं के खत्म होने के कारण आज के समय हमारी नदियां शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। इंडिया में जितने भी फ्लड प्रोन एरियाज आपको दिखाई पड़ते हैं, उनके पीछे का एक बड़ा कारण इंडिया से टाइगर्स की आबादी का कम होना है। टाइगर्स को कहा जाता है सेफ बट रिक्वायर्ड अ वाटर गार्ड। ये वो बाघ हैं जिनकी आबादी अगर जंगल से खत्म हो जाए तो वो नदियां एक्चुअली में या तो सूखने लगती हैं या तो बाढ़ लाने लगती हैं। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इन्हीं बाघों की आबादी कम होने के कारण आपको उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, इन राज्यों में सबसे ज्यादा फ्लड दिखती है। और आपको इस बात को समझाने के लिए आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट अ की स्टोन स्पीशी का कंसेप्ट एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अ केस स्टडी ऑफ वुल्फ। क्या कारण है कि हम जंगल का राजा शेर कहते हैं, और क्या सिर्फ इस कारण से कि शेर सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिखाई पड़ता है, सबसे बड़ा शिकारी है, इसलिए वो जंगल का राजा है, या फिर इकोलॉजी इकोसिस्टम के अकॉर्डिंगली ये वो स्पीशी है जिसको अगर आपने हटाया तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर ये डिस्ट्रक्शन फॉरेस्ट में हुआ तो जो चीजें फॉरेस्ट में हो रही हैं वो विद इन फ्यू मंथ आपके घर तक पहुंचेंगी। जो डिस्ट्रक्शन फॉरेस्ट में होगा उसका इंपैक्ट आपको मिलेगा। कैसे? तो जरा मैं आपको एक चेन रिएक्शन बताऊं कि सिर्फ एक नेशनल पार्क जो वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क माना जाता है, येलोस्टोन नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क से एक्चुअली में वुल्फ की आबादी गिर जाने के कारण वहां स्नेक रिवर बहा करती थी, नदी ने बहना बंद कर दिया। सारे एनिमल्स माइग्रेट कर गए, रेप्टाइल्स माइग्रेट कर गए, बर्ड्स माइग्रेट कर गई, इंसेक्ट माइग्रेट कर गए। नदी ने बहना बंद कर दिया, इवन बादलों ने बरसना तक बंद कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंगल एनिमल विच इज वुल्फ। आई नो आप सभी को सुनने के बाद बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली ये बात लग रही होगी, बट दिस इज अ कोर कंसेप्ट ऑफ बायोज्योग्राफी। ये बायोज्योग्राफी का कोर कंसेप्ट है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में आता है और जीएस में हम इसे टाइगर के फॉर्म में देख रहे हैं। इस दायरे में आकर हम समझेंगे कि टाइगर का एग्जैक्टली क्या महत्व है। सबसे पहले तो इस बात को समझें कि इंडिया में टाइगर्स की आबादी लगभग 80% समाप्त हो चुकी है और हम उसे री एनर्जाइज करने के कार्यक्रम को चला रहे हैं। नो डाउट बाघों की आबादी बढ़ रही है, बट जरा ध्यान से देखिए, इंडिया में ज्यादातर जो बाघ हैं वो या तो अस्वस्थ हैं, या तो उनका स्पर्म काउंट गिर चुका है, या तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो चुकी है। और इसका कारण मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, मेन रीजन इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। भारतीय टाइगर्स एक्चुअली में एक ही पेडिग्री में, एक ही वंश में बार बार ब्रीडिंग करने के कारण इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो रही है और जेनेटिकली ये उतने स्ट्रांग नहीं रह गए हैं। बट फिर भी जरा ध्यान से देखिए, कंसेप्ट है टाइगर्स की पॉपुलेशन का कम होना और उस कम होने के कारण हमारे शहरों में बाढ़ का आना। इसे समझने के लिए सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट अ केस स्टडी ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क। यह वो नेशनल पार्क है जो वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क माना जाता है, नॉर्थ अमेरिका में आता है। और नॉर्थ अमेरिका के इस नेशनल पार्क में हिरण पाए जाते थे और उनका शिकारी था वहां वुल्फ। और ये जो वुल्फ था, एक्चुअली में इस वुल्फ के अगेंस्ट वहां पर यह चर्चा होना स्टार्ट हुई कि यह एक क्रूर एनिमल है और इसका शिकार किया जाना चाहिए क्योंकि मासूम से हिरणों को यह खा जाता है। अब भाई वहां पर जो नेशनल पार्क की अथॉरिटीज थी उन्होंने भी, और साथ में कुछ इलीगल यानी कि गैर कानूनी रूप से शिकार करने वाले लोगों ने भी जमकर शिकार किया वुल्फ का, और वुल्फ खत्म हो गए। लेकिन यहां ध्यान से सुनिए, जैसे ही वुल्फ की आबादी खत्म होती है, विद इन 60 ईयर्स पूरा येलोस्टोन नेशनल पार्क डेजर्ट जैसा दिखाई देने लगता है। अब यह कैसे हुआ? तो समझिएगा, वुल्फ है वहां का टॉप लेवल प्रीडेटर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे इकोसिस्टम के अंदर है टाइगर। अब जो हाल वहां हुआ था वुल्फ के ना होने से, वही हाल होगा इंडिया में, या हो रहा है कुछ स्तर तक इंडिया में। कैसे? तो जरा ध्यान से सुनिए, वुल्फ जो है टॉप लेवल प्रीडेटर है। वुल्फ के ना होने पर जो शाकाहारी जीव है, खासकर वहां का हिरण है, इसने ओवर ग्रेजिंग करना स्टार्ट करा। हिरणों की आबादी बढ़ी और हिरणों की आबादी बढ़ने पर हिरण घास खाएंगे। अब जब हिरण को पता होता है कि उसका शिकारी उसके आसपास है, तो हिरण जो है वो सिर उठाकर घास खाता है। रीजन, अगर वो नीचे देखकर घास खाएगा उसे आसपास शिकारी है या नहीं दिखाई नहीं देगा। इस कारण से अप हेड ग्रेजिंग होगी, तो वो पेड़ों की पत्तियां वगैरह खाएगा और कभी भी नदी की घाटी के पास जाकर खुले में जो ग्रेजिंग है वो नहीं करेगा। खुले में ग्रेजिंग ना करने के कारण पानी के आसपास नए पादप उगते रहेंगे,
नए वेजिटेशन आता रहेगा और उनकी रूट्स वहां की मिट्टी को पकड़े रहेगी, जिससे कि नदी जो है वो उफान में आने पर भी ज्यादा मिट्टी का कटाव नहीं करेगी। अब जैसे ही हिरणों को पता चलेगा कि उनका शिकारी गायब हो चुका है, वो डाउन हेड ग्रेजिंग करना स्टार्ट करेंगे। और डाउन हेड ग्रेजिंग में सबसे पहले वो छोटे पादपों को खाएंगे, क्योंकि ये मुलायम होते हैं, डाइजेस्ट करने में आसान होते हैं और स्वाद भी हिरणों को ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हिरण जो है वो नदी की घाटियों में ग्रेजिंग करना स्टार्ट करेंगे, नदी के तट के पास ग्रेजिंग करेंगे, आसानी से पानी भी मिलेगा, स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा। लेकिन इसके कारण हिरणों की आबादी बढ़ना शुरू हो जाएगी और हिरणों की आबादी बढ़ने के कारण इस ओवर ग्रेजिंग से नदी जो है अपने आसपास मिट्टी का कटाव ज्यादा करेगी और मिट्टी का जब कटाव ज्यादा होगा तो सेडिमेंट नदी की घाटी में डिपॉजिट होंगे और डिपॉजिट होने के कारण धीरे धीरे नदी उथली होगी और इस उथले होने के कारण फर्स्ट ऑफ ऑल नदी का साफ पानी कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग, जब गर्मी आएगी नदी सूख जाएगी और जैसे ही बारिश आएगी नदी बाढ़ लाएगी। तो नदी ने बाढ़ लाना स्टार्ट करा, नदी ने सूखना स्टार्ट करा। अब यहां ध्यान से देखें, वहां जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं जो उन्हीं नए पादपों पर डिपेंड थे वो माइग्रेट कर जाएंगे और इंसेक्ट को खाती थी बर्ड्स, ये माइग्रेट कर जाएंगी। तो बर्ड्स जाएंगी, इंसेक्ट जाएंगे और इन सभी के जाने के कारण जो पोलन ग्रेन्स एक्सचेंज होते थे, जो परागण होता था, वो बंद हो जाएगा। यानी कि एग्जिस्टिंग जो ट्रीज हैं उनकी हेल्थ भी खराब होगी और धीरे धीरे कर कर एग्जिस्टिंग ट्रीज भी पुराने होना स्टार्ट हो जाएंगे, बुजुर्ग होना स्टार्ट हो जाएंगे और उनकी कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। और साथ में जब ये ट्रीज से रेप्टाइल्स वगैरह गायब होना शुरू होंगे, अब रेप्टाइल्स एक्चुअली में शिकार करा करते थे उन्हीं इंसेक्ट का, उन्हीं बर्ड्स का, और रेप्टाइल्स जो है वो बरोइंग एनिमल्स हैं, बिल बना के रहने वाले जीव हैं। अब ये जो बिल बनाकर रहने वाले जीव हैं ये उस स्थान पर सॉइल की मिक्सिंग करते हैं। अब अगर रेप्टाइल्स गायब होंगे, सॉइल की मिक्सिंग कम हो जाएगी, यानी कि मिट्टी का ऊपरी भाग निचले भाग से मिक्स कम होगा और इससे मृदा अनुपजाऊ होने लगेगी। तो जो एग्जिस्टिंग ट्रीज हैं धीरे धीरे कर कर वो भी समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। अब इन ट्रीज पर डिपेंडेंट जितने भी एनिमल्स हैं धीरे धीरे कर कर वह सब भी माइग्रेट कर जाएंगे और वहां उस जंगल में सिर्फ बचेगा हिरण, कुछ घास और उनकी आबादी। बाकी सारा नेशनल पार्क सूना हो जाएगा। इस चीज को रिकॉग्नाइज करा वहां के कुछ किसानों ने और येलोस्टोन नेशनल पार्क में 1995 के आसपास जो है वो दोबारा से वुल्फ को इंट्रोड्यूस करा गया। और ये जो वुल्फ थे, इन्होंने जिस समय पर शिकार करना स्टार्ट करा हिरणों का, हिरणों ने डाउन हेड ग्रेजिंग बंद की, अप हेड ग्रेजिंग स्टार्ट की और इस कारण से नए पादप आए, इंसेक्ट आए, बर्ड्स आई, रेप्टाइल्स आए, सॉइल मिक्सिंग हुई और धीरे धीरे कर कर पूरा नेशनल पार्क दोबारा री एनर्जाइज हुआ। दिस इज द प्रोसेस जहां पर जो टॉप लेवल प्रीडिएटर्स होते हैं, यानी कि सबसे बड़े शिकारी होते हैं किसी परितंत्र के, किसी इकोसिस्टम के, वो उस इकोसिस्टम के एक्चुअल प्रोटेक्टर हैं। तो जंगल का राजा शेर इसीलिए है क्योंकि शेर नहीं होगा तो जो हाल येलोस्टोन नेशनल पार्क में हुआ था वो हाल इंडिया में होने लगेगा। अब जरा आप नोटिस करें, इंडिया में आपको मैसिव फ्लड जिन इलाकों में दिखाई पड़ती है, IIT प्लस IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा स्टडी में यह बताया गया कि एक्चुअल में जो इंडिया के टाइगर रिजर्व हैं, खासकर कान्हा किसली और इसके आसपास के जो नेशनल पार्क हैं, इनके बारे में बताया गया कि ये एक्चुअली में आसपास के एरिया के साफ पानी और नदी के द्वारा फ्लड की जो टेंडेंसी है उसे कम करने के लिए जिम्मेदार है। अगर ये यहां ना होंगे तो एक्चुअल में ये नदियां हमारे शहरों के अंदर होंगी। अब अगर टाइगर इस स्थान पर नहीं होगा तो जितने भी ग्रेजिंग करने वाले एनिमल्स हैं उनकी आबादी बढ़ेगी, वो ओवर ग्रेजिंग कर कर नदी के आसपास के एरिया से जो वनस्पति है उसका कवर हटाएंगे, नदियां कटाव ज्यादा करेंगी, नदी का पानी में अवसाद ज्यादा होगा, नदियां उथली ज्यादा होंगी। यानी कि टाइगर की अनुपस्थिति में भारत की नदियां जो है वो उथली हो रही हैं और इसे उथले होने के कारण हमारी नदियां गर्मियों के समय जल्दी सूख जाती हैं और इसी उथले होने के कारण जैसे ही हल्की सी बारिश हुई नहीं कि नदी अपना तटबंध तोड़कर हमारे खेतों के अंदर आ जाती है। तो एक्चुअली में ये टाइगर अगर नहीं है तो हमारे लिए नदियां एक आपदा लेकर आएंगी। और ये यहां तक सीमित नहीं है, एक्चुअली में हमने अपने जंगलों के अंदर से, आप देखिएगा काफी डिमांड है उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के आसपास कि जंगली शूकरों को डिक्लेयर करा जाए कि ये वर्मिन प्रजाति है ताकि इनका शिकार करा जा सके, क्योंकि जंगली शूकर जो है वो खेतों में प्रवेश कर जाते हैं और खेतों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये जंगली शूकर की आबादी इतनी अधिक क्यों बढ़ी है? क्योंकि एक समय पर हमने भारतीय जंगलों के अंदर से चीतों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये वो चीते थे जो तेज भागने वाले जंगली शूकरों का शिकार करा करते थे।
अब शुकर आबादी बढ़ेगी, वो हमारे घर तक आएंगे। मैं आपको एक चेन रिएक्शन बताता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे एक्चुअली में भारत के अंदर चाहे केला हो, आम हो, काजू हो, इनके प्रोडक्शन के लिए चमगादड़ों की आवश्यकता है। हर एक स्पीशी का इकोसिस्टम में एक मैसिव रोल है। पहले आप इस चेन रिएक्शन को समझें, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि त्योहार आ रहे हैं, हमने जोर जोर से गाने बजाए, चिंता मत करिए 3 महीने बाद बंदरों का प्रकोप होगा। फिर आप एक काम करेंगे, सारे बंदरों को खत्म कर देते हैं, सारे बंदरों का एंडिंग होगी, तो चिंता ना करें, विद इन फ्यू मंथ आपकी सड़कों के अंदर हिरण और साथ ही अफ्रीका होता तो विल्डर बीस्ट, इंडिया है तो वाटर बाइसिन, ये आपके शहरों के अंदर आना शुरू होंगे। और अगर आपने इन्हें भी खत्म किया तो चिंता मत करिए, धीरे धीरे कर आपको बड़े टसल एनिमल आते हुए दिखाई देंगे। हाथी घुस जाएंगे खेतों में, और कुछ दिनों बाद आप जब हाथियों को भी खत्म कर देंगे तो बिल्कुल चिंता ना करें, वो सारे बड़े शिकारी जो उनका शिकार करते हैं वो हमारे शहरों की तरफ आएंगे। आपने इंसेक्ट खत्म किया, आपके यहां बीमारियां फैलना शुरू हो जाएंगी। आपने बर्ड्स खत्म किया, बंदर का प्रकोप होगा, बंदर खत्म करे मवेशियों का प्रकोप होगा, मवेशी खत्म करे टसल एनिमल आएंगे शहरों के अंदर, और टसल एनिमल अगर आपने खत्म किए तो आपके शहरों के अंदर बिग कैट्स आएंगी। ये सब कुछ कोरिलेटेड है। कैसे? तो आइए आपको इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ बायोज्योग्राफी। ये बायोज्योग्राफी का हिस्सा है, और जो भी स्टूडेंट एक्चुअली में जिनका ऑप्शनल विषय ज्योग्राफी होगा वो इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। बिफोर आई वेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट, मेक श्योर अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल हिंदी माध्यम से रहते हुए तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास सही समय है। 2027, 28 या 29 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्लासेस के साथ जा सकते हैं। बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं 15 या 17 तारीख से, और इनमें क्लासेस अभी चल रही हैं। जियोमॉर्फोलॉजी से मैंने स्टार्ट किया है, आप आ सकते हैं। और अगर आप फुल फ्लेजिडली तैयारी करना चाहते हो यूपीएससी की, तो आपके पास हमारे P2I बैचेस हैं। इन P2I बैचेस में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा आपको, साथ ही मेंटरशिप के साथ। इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए जरा टॉपिक पर वापस आते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, कैसे, वो कौन से घटक हैं जो इस प्रकार की इंटरलिंकिंग के लिए या इस प्रकार की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने इंसेक्ट खत्म किए तो इंसेक्ट के खत्म होने पर बर्ड्स धीरे धीरे कर समाप्त होंगी। बर्ड्स वो हैं जो एक्चुअली में अलग अलग ट्रीज में जो परागण का कार्य है वो करा करती हैं, पोलन ग्रेन एक्सचेंज करती हैं। इनकी अनुपस्थिति में धीरे धीरे कर जंगल के अंदर जो फ्रूट्स हैं उसकी संख्या कम होने लगेगी। फ्रूट्स कम होंगे तो वो वानर जो इन पर डिपेंडेंट है वो शहरों की तरफ आएंगे। अब अगर आपने मंकीज को खत्म करा तो मंकीज की एंडिंग के साथ ही, मंकीज होते हैं एक्चुअली इंडिकेटर और प्रोटेक्टर ऑफ मैमल्स। और कौन से मैमल? बड़े खुर वाले जानवर, क्योंकि जंगल के ज्यादातर बड़े खुर वाले जानवर जो है वो कलर ब्लाइंड होते हैं। इस कारण से उन्हें जो है वो पत्ती और शेर के रंग में ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। वो हमेशा वहां रहना प्रीफर करते हैं जहां वानर हो, क्योंकि वानरों को जनरली कलर स्पष्ट दिखाई देता है। वानर अपने आप को बचाने के लिए टाइगर्स के आने पर या शिकारी के आने पर जो है वो आवाज करेंगे और ये सतर्क हो जाएंगे। अब आपने बंदरों को वहां से हटाया, ये सारे जीव जो है वो असुरक्षित महसूस करेंगे और सुरक्षित क्षेत्र की तलाश में शहरों की तरफ आएंगे। अगर आपने इन्हें खत्म किया तो जंगल के अंदर से जो बड़े शिकारी हैं उनका शिकार खत्म होगा और शिकार की तलाश में शहरों की तरफ आएंगे। अब जरा इस बात को समझो कि हमारे लिए बर्ड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स को एक्सचेंज करती हैं, इंसेक्ट को खत्म करती हैं। अगर आपने बर्ड्स को खत्म करा, इंसेक्ट का प्रकोप शहरों में बढ़ेगा। आप इंसेक्ट का प्रकोप कम करने के लिए जितना ज्यादा केमिकल डालेंगे वो केमिकल अदर जानवरों को इंपैक्ट करेगा, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और इसका एक बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, विच इज एक्चुअली बैट, मतलब चमगादड़। ये जो चमगादड़ होते हैं जनरली हमें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे जीव हैं जिनका कोई खास रोल नहीं है इकोसिस्टम में। ये वो परागण करता है, ये वो क्रॉस पॉलिनेटर्स हैं जो कि एक्चुअल में उन प्लांट्स में पॉलिनेशन का काम करते हैं जिनके फूल रात में खिलते हैं। अगर आपने बैट्स को हटाया तो जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि जो कॉकटेल इंडस्ट्री है, कॉकटेल आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, एक फेमस अल्कोहलिक ड्रिंक है, वो बनती है अगावे से। और अगावे का जो पुष्प है वो खिलता ही रात में है, और उसमें क्रॉस पॉलिनेशन का काम करते हैं फ्रूट बैट्स, यानी कि शाकाहारी फल खाने वाले चमगादड़। सेम एज होता है केले के साथ भी,
सेम एज होता है आम के साथ भी, काजू के साथ भी, अगावे के साथ भी। तो अगर आप केला, काजू, आम या अगावे यानी कि कॉकटेल ये कंज्यूम करते हैं तो इनके फ्रूट्स में परागण के लिए, इनके फ्लावर्स में परागण के लिए ये बैट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं, जब भी हम कभी इकोसिस्टम में कोई चेंज करते हैं, इस चेंज का सीधा इंपैक्ट हमें दिखाई पड़ता है। मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। एक नेशन है बाय द नेम ऑफ वेनेजुएला। वहां पर एक बांध का निर्माण किया गया था और इस बांध के निर्माण के दौरान पानी भरा जिस स्थान पर, वो अधिकांश भाग जलमग्न हुआ। वहां के छोटे छोटे जो पहाड़ थे वो द्वीपों में बदले और आज के समय वो जो कृत्रिम द्वीप हैं वो बंजर भूमि बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसके आसपास जंगल थे, जंगल के जानवर ऊंचाई पर पहुंचे, खाना ज्यादा बचा नहीं तो जानवर तो सारे समाप्त हो गए, लेकिन एक इंसेक्ट बचा विच इज चींटियां। और चींटियों ने धीरे धीरे कर पूरा फॉरेस्ट खत्म किया, क्योंकि चींटियों का प्राकृतिक शिकारी विच इज एंट ईटर्स ये समाप्त हो चुके थे। आप पाएंगे कि जिस इलाके में चींटियां ज्यादा पाई जाती हैं वहां पर इन्हें खाने वाले बहुत सारे जीव होते हैं जो इनके प्राकृतिक शिकारी हैं। अब इनके प्राकृतिक शिकारी खत्म हो चुके हैं और ये सारे द्वीप बंजर भूमि बन चुकी हैं, जबकि इसके आसपास पर्याप्त पानी, ठीक ठाक बारिश हो रही है। यह एक असंतुलन को दर्शाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी एनिमल इन इकोसिस्टम। हर एक जीव का एक महत्व है परितंत्र में, और जैसे जैसे हम इन जीवों को खत्म कर रहे हैं, वो जो आबादी खत्म होगी जंगल में, उसकी तबाही हमें, उसका डिस्ट्रक्शन हमें हमारे शहरों में दिखेगा। तो हमारी जो नदियां आज बाढ़ ला रही हैं, इसका सिर्फ कारण यह नहीं है कि शायद बारिश कम या बारिश ज्यादा हो चुकी है। इसका मेन कारण है कि हमारे जंगलों के अंदर से उन नदियों के, उन वेजिटेशन के प्रोटेक्टर्स गायब हो चुके हैं। आई होप ये केस स्टडी आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप जो हमने सीरीज स्टार्ट की है ज्योग्राफी डिकोड, ये आपके लिए कितनी फ्रूटफुल है। साथ ही अगर आप लोगों का ऑप्शनल विषय ज्योग्राफी है तो आप ऑप्शनल विषय के साथ जा सकते हैं। क्लासेस इनमें स्टार्ट हुई है। और अगर फुल फ्लेजेड तैयारी करना चाहते हो यूपीएससी की, और आप अगर हैं हिंदी माध्यम से, दिस इज द गोल्डन टाइम टू स्टार्ट। 27 के लिए तैयारी कर रहे हो, टाइम तो बहुत कम बचा है। 28 या 29 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली एक बात याद रखिएगा, हिंदी माध्यम का रिजल्ट 5% से कम है यूपीएससी में। अगर यूपीएससी आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको याद रखना है कि ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट और आगे एथिक्स तक हर एक स्टेज में आपको क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत होगी। सेकंड, आपको एक असिस्टेंस चाहिए होगा जो हमेशा आपको ये बता सके व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, यानी कि मेंटरशिप। थर्ड, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा यह जानना कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। आपका रैंक क्या है आपके बैच में, आपकी रैंक क्या है पूरे स्टडी आईक्यू के पूल में, कौन सा विषय आपके लिए स्ट्रांग है, कौन सा विषय आपका वीक है। यह केवल आपके परसेप्शन से नहीं, डेटा से। यह आपको असेसमेंट के फॉर्म में डैशबोर्ड का एक लिंक मिलेगा जब आप क्लासेस आएंगे तब। दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट वे टू डू योर जर्नी। प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक कर डायरेक्टली स्टडी आईक्यू के ऐप पर या वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां से आप कोर्सेज में एनरोलमेंट कर सकते हैं। जब भी एनरोलमेंट करें, याद रखिएगा कि आपको कोड यूज करना है AK लाइव। वाई? बिकॉज इस कोड का यूज करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर की सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपने कमेंट्स को जरूर मेंशन कीजिएगा एंड नेक्स्ट ऐसे ही एक लेक्चर में मिलते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।